रहे होते सुधांशु हैं त्रिवेदी जी, और भारतीय जनता दिल्ली की पार्टी लड़ाई के पक्ष को में जाकर के सुधांशु आते हैं, त्रिवेदी आप जी, पत्रकार दिल्ली नहीं रह अच्छा जाते, अच्छा 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 पक्षकार हो अब जाते आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही, और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद। तो ये राजनीतिक उदाहरण है इस बात का कि कौन सच्चा कौन झूठा। और मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, ओपन मीडिया का जमाना आ चुका है। वो दिन लद गए जब कांग्रेस की दौरे हुकूमत होती थी, केवल दूरदर्शन होता था, केवल आकाशवाणी होता था, अखबारों के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते थे, जो आप चाहते थे सच्चा झूठा छपवा लेते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। फिर भी आपने उसमें भी झूठ फैलाने का बहुत प्रयास किया, जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है 8,500 रुपए खटाखट भरवाने का किया था, और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक फोटो में आई थी कि महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। भाई आपने तो कहा था 4 जून के बाद आके हमारे कार्यालय से ले। सोचिए, ये सरकार का विषय होना चाहिए था। पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये लोग भरवा रहे थे फॉर्म और कह रहे थे कांग्रेस कार्यालय से ले जाना। तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है, और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। देखिए लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया। और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पे नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक को बार कोई उल्लेख है, उनके प्रति कृतज्ञता है, ना ममता बनर्जी के प्रति है, ना स्टालिन के प्रति है, ना केजरीवाल जी के प्रति है, ना लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, ना अखिलेश जी के प्रति। बस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चित। आप बताइए 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। वाह, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊं, उससे पहले अनुराग ढांडा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्यापित झूठों में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ले दिया है राहुल गांधी के साथ। अनुराग ढांडा। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। और नफरत फैलाना, गालियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर प्रचार अभियान है। मैं तो ये देख करके हैरान हूं कि आप आज जिस तरीके से
ये खबर चला रहे हैं और जिस तरीके से हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बैकआउट कर गए हैं दिल्ली के कैंपेन से और अब इस कैंपेन को योगी जी लीड करने वाले हैं। ये नूरा कुश्ती कोई, ये जो इनकी लड़ाई है आपसी, ये बीजेपी के अंदर ही तो नहीं चल रही है कि एक बार मोदी जी की लॉबी हावी हो जाती है, एक बार योगी जी की लॉबी हावी हो जाती है, कभी मोदी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं कैंपेन का, कभी योगी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके लिए मुश्किल क्या है, ये नफरत और गाली देने की राजनीति दिल्ली में करते हैं और हम काम की राजनीति दिल्ली में करते हैं। ये जितनी हमें गालियां देंगे हम इनको उतने ही काम गिनाएंगे, तो इनको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इनके पास दिल्ली में कैंडिडेट्स ये अभी तक भी मतलब तय नहीं कर पाए हैं पूरे तरीके से। इनके पास दिल्ली में अभी तक मुद्दे इनके फाइनल नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या रणनीति बनाई है, इन्होंने इस बार पार्टनरशिप करी है। जेडीयू को भी पता लगा है कि ये चुनाव लड़वा रहे हैं दिल्ली के अंदर, फिर पता लगा है कि एआईएमआईएम को भी इस बार लेकर के आए प्रॉक्सी पार्टनर बना के, और कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है। उनसे भी जो इनको कहना होता है उनसे कहलवाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल पता है क्या है अनुराग भाई? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इनको मंदिर पे राजनीति तो करनी है, इनको हिंदुत्व पे राजनीति करनी है, लेकिन जब हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात करते हैं तो ये विरोध में उतर आएंगे, कुछ कुछ तर्क देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इनको अफजल गुरु के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन जो उसको शहीद मानती है पार्टी पीडीपी, उसके साथ ये गठबंधन में सरकार चलाते हैं। इनको दलितों के ऊपर राजनीति करनी है, झुग्गियों में जाके रात को रुकेंगे भी, नौटंकी करेंगे पूरी तरह से, लेकिन संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इनको पूर्वांचली समाज के ऊपर राजनीति करनी है, उनका वोट चाहिए इनको, लेकिन ना तो पूर्वांचली समाज को प्रतिनिधित्व देंगे टिकटों के अंदर, और उनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके प्रवक्ता गाली देते हैं गंदी गंदी। आज भी इनके एक प्रवक्ता ने इसी तरीके से गाली दी है। रोज का अगर कोई मुद्दा है आज चर्चा का, तो मुझे लगता है अनुराग जी इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि प्रवेश वर्मा ने जो आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसमें पिछली बार 2019 की अगर बात करें 5 साल पहले, तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी थी 3.2 करोड़, 3.2 करोड़, और आज इन्होंने दिखाया है कि इनकी प्रॉपर्टी है 96.5 करोड़। अनुराग जी सोच के देखिए, नोट छापने की मशीन लगा ली है क्या? जमीनों पे कब्जे कर करके कमा रहे हैं, अवैध शराब से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 27 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, 27 गुना 5 साल के अंदर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। कौन सा धंधा है, कौन सा काम है? प्रवेश वर्मा सहित तमाम सारे आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग ढांडा लगा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, जो अनुराग जी मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वही परिस्थिति उनके बारे में है। हमें अफजल गुरु का मुद्दा नहीं लाना है साहब। आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्षमा याचना पे साइन कर रखे हैं भाई। सर्वोच्च स्तर से मामला जुड़ा हुआ है। अफजल गुरु की क्लीमेंसी जिस समय विषय उठाया गया था, उस समय ये प्रशांत भूषण अन्यादि मतलब एक नहीं अनेक आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे जो जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। और शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिशियल दिया गया बयान है। तो ऐसा नहीं कि कोई बातें हम अनायास कह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं। इस मामले में आप और कांग्रेस का दिल बहुत मिला हुआ है। हर मामले में आप लोग साथ रहते थे। रात में चाहे आतंकवाद के आरोपियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो, बटाला हाउस इनकाउंटर पे भी दोनों ही लोग एक साथ थे। दोनों का ही दिल जो था वो आतंकवाद के आरोपियों के लिए धड़क रहा था। संसद के हमले वाला विषय तो मैंने आपको बताया ही। जैसे वहाँ सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, और आतिशी जी की आंखों में आंसू आए थे जब वो केजरीवाल जी से मिलने गई थी, मगर दोनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए थे जब संसद के हमला के में शहीद हुए परिवारों के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे कि 6-7 साल हो गए थे, मगर अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम सबको ये बात पता है। और रही बात गाली गलौज की भाषा की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लोग राजनीति में आने से पहले क्या भाषा बोलते थे, सारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे। सारी संसद चोर है, ये केजरीवाल जी का दिया गया बेईमान है, वो बयान है। सारी कांग्रेस बेईमान है, ये कमीना आदमी। और मतलब छोड़िए वो सब बातें, क्या बोले, ऐसी इतनी
भाषाएं, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान कहिए तो अभी आपको ट्वीट दिखा दूं शरद पवार जी के बारे में, मई 2012 का है कि इतना बड़ा बेईमान आदमी है, इसका स्विस बैंक में अकाउंट है, ये लिखित में है, ये बोलने में नहीं है अनुराग जी, ये वाणी में नहीं है, वाचा नहीं है, ये लिखित है, और इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए वगैरह 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 वगैरह। तो मुझे लगता है भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के जिन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं वो आकर अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र की कथाओं में, इसको शब्दशः न लिया जाए, कि एक श्रगाल प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है, वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैं इसका काउंटर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राम कृपाल जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राम कृपाल जी, अभी आपने डिबेट में सुना कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी जितना आगे आएंगे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से जितने सवाल पूछेगी उसका फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को होगा। दिल्ली का फायदा किस में है? देखिए, दिल्ली का फायदा किस में है ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी और 8 तारीख को पता चल जाएगा। रही बात ये है कि देखिए 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी, और तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ताओं ने जो कुछ कहा है, आप उसमें एक चीज़ देखिए, मैं सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों की तारीफ करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस चीज़ में एक पहला ऐसा मौका है जो मुझे याद आ रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की उम्मीद कांग्रेस से बहुत है जी, और कांग्रेस को भी ये उम्मीद है कि या तो खुद जीते नहीं तो बीजेपी ही सही। अच्छा, तो कुल मिला करके दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के निशाने पर जो केजरीवाल जी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कल मैं किसी चैनल में था, आतिशी जी थी, तो उनसे एक सवाल पूछा था मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये पार्टी की नीतियाँ, अन्ना हजारे के आंदोलन में जो सारे बिंदु उठे थे उसके नाते मैं राजनीति में आई। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये बताइए, उस समय तो लोकपाल और वैकल्पिक राजनीति, यही 2 मुद्दे थे, दिल्ली में कोई राज करने के लिए तो आप पार्टी आई नहीं थी, तो आप क्या है? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की, ऐसी जिसने कभी सोचा नहीं था वो मुख्यमंत्री बन सकती है, यह वैकल्पिक राजनीति है। अगर यही वैकल्पिक राजनीति है तो सबसे ज़्यादा मोदी जी का है कि भैया वो चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सिद्धांत ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं हैं। आज की तारीख में दिल्ली में कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में, पिछले 2 चुनावों में जो थी उससे आज बेहतर स्थिति में है, और कहीं ना कहीं जो लग रहा है जनता शीला दीक्षित को याद कर रही है। 26 साल से बीजेपी इस दिल्ली में सत्ता में ही नहीं थी, इसलिए कोई बैगेज उस पर नहीं है। तो संकट में इस समय जो मौजूदा व्यवस्था है, निश्चित तौर पर वो है जो मौजूदा पार्टी है। रही ये कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर चाहे जो भी कह लें, लेकिन दिल्ली एक ऐसा है जहां मैं देख रहा हूं कि कुल मिलाकर के कोई भी एक राष्ट्रीय पार्टी अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो मैं समझता हूं ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है। कल को आता कौन है, जीतता कौन है, अलग की बात है। ठीक है, लेकिन आपने राम कृपाल जी जो कहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो आए नहीं तो बीजेपी ही सही है, कहकर के आपने इस अटकल पर विराम लगा दिया जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पोस्ट पोल अलायंस कर सकती है। देखिए, वो कांग्रेस, मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए, अपने को फिर वही मैं कह रहा हूं कि भाई भस्मासुर आप कुछ भी करते जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस, देखिए यहाँ दिल्ली में सबसे पहले अजय माकन जी ने शराब का मामला उठाया था, याद कीजिएगा जी। किन्हीं कारणों से जो भी रहा हो, बीच में जून में दोनों एक होकर के लड़े। मैं यही कह रहा था कि जो दिल्ली में मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से ये तू मैं तो आपस में होती रहेगी, बट समीकरण यही है कि सारा बीजेपी भी हो, कांग्रेस भी हो, किसी तरह से दोनों की ये कोशिश है कि केजरीवाल की सत्ता से दिल्ली को मुक्ति दी जाए। और निश्चित तौर पर इस बार आप बुरे फंसी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अनुराग जी चाहे जितना भी कह लें, अभी जो भी कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये है कि कांग्रेस जितना ही पहले की तुलना में, मैं मानता हूं कि माइनॉरिटी का जो वोट है, मैंने देखिए कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही कह दिया था कि ये बात तय है कि माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में आज स्थिति ये है कि
उसी एक डर के चलते ये जो हुआ है कि हमने हिंदुओं को, पुजारियों को तनख्वाह देना और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं किसी तरह से, वो ये दिखाता है कल, और जैसे मैंने कहा कि आतिशी जी के से जो बातचीत हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले लिकर का अजय माकन ने सारा सब कुछ दिया था इसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, लेकिन बीच बीच में जो गलबैयाँ और दोस्ती है, अब मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस और आप में कभी किसी तरह का समझौता हो पाए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। सवाल यह है कि आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह साहब की, और भी इनके जो स्टार प्रचारक हैं, तमाम मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी काट कांग्रेस के पास क्या होगी? अगर क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ही तंज इनको कसना है, तो फिर एक काम कर देना सुधांशु त्रिवेदी जी, अमित शाह जी को मणिपुर में बैठा दें, कम से कम मणिपुर तो शांत हो जाएगा, गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को बैठा दें दिल्ली में कि साहब आप कम से कम महंगाई दूर कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान को भेज दें एक बार कम से कम खनौरी बॉर्डर, जहां पर 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन करते हुए, किसी भी वक्त वो किसान नेता अपनी जान दे सकते हैं। कम से कम उनसे अपनी बातें, मन क्या नाम, ये किसानों की मांगे मान लें, तो कम से ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना। मुख्य मुद्दों पे तो आप कम से कम बात कर पाएंगे ना। चुनाव तंत्र से लेके से हट करके कुछ सरकार के जो काम होते हैं वो कर लेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ये काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी कोर्ट सर्टिफाइड, तो सुधांशु जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप संस्कृत में झूठ बोलते हैं। मूल रूप से राफेल पे राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि सुप्रीम, उनके मुंह से निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठे हैं नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं, वो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इतना सा अंतर था। अगर आप इतने अंतर को नहीं समझ सकते हैं तो आप, हमें मालूम है आप अंग्रेजी भी संस्कृत में पढ़ते हैं। खैर, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि आपके यहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ, ठीक है ना। आप बड़ी महिलाओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 3 दिन से वो महिला जो आपकी प्रदेश प्रवक्ता है और बड़ी नेता है, दिल्ली की सबसे बड़े नेताओं में से एक है, पिछले 3 दिन से लगातार वो कह रही है कि उन्हें बड़े बड़े नेताओं ने प्रताड़ित किया है। किस मुंह से दिल्ली में आप महिलाओं से वोट मांगेंगे? आपने 6 मिनट 7 मिनट का भाषण दिया। अनुराग मुस्कान साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हम लोगों के, मुझे तो हर 5 सेकंड में पिछली बार टोका, इस बार नहीं टोक रहे, इनकी कृपा है। लेकिन क्या नाम, पिछली बार में इन्होंने हर 5 सेकंड में मुझे टोका, लेकिन आप 7 मिनट निर्बाध रूप से बोलते रहे, जिसमें दिल्ली पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द दिल्ली पर नहीं बोला आपने, ना दिल्ली के काम पर बोला, ना दिल्ली के अपराध पर बोला, ना दिल्ली के क्या नाम सड़क पर बोला, और दिल्ली के किसी चीज पर आपने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अनुराग भाई को याद नहीं आया कि दिल्ली के चुनाव के लिए बहस है। आप कम से कम, मैं उम्मीद करूंगा कि महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, सुनिए ना सर, महिलाओं के सम्मान करने वाली पार्टी अपनी पार्टी के महिलाओं के ऊपर जितना बड़ा दुर्व्यवहार उसने 3-4 बड़े नेताओं पर लगाया है आपके, जिसमें विजयंत पांडा भी शामिल हैं, आपके कोई सचदेवा हैं दिल्ली के, आपने किया क्या ये मुझे बता दीजिए। क्या महिला अपनी पार्टी की महिलाओं की जो आदमी इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों के साथ इस सवाल का भी आप जवाब देंगे, ईरान, तोहरान या मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेंगे। चलिए सुधांशु जी जवाब। बीच में बोलने से कोई आपकी ऐसी बात नहीं कि सही हो जाएगी। मैं आपके n नंबर ऑफ एग्जाम्पल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए, संसद के अंदर रमा देवी जी जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, डिबेट पे अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। बात करते हैं तो दिल्ली तो वो चीज है कि आज आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज आपने पालकी ढोकर अपने कंधे पे पार कराई थी। 32 सीटें 2013 में हमारी थी, 8 आपकी थी और 28
कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आपको जड़ मूड़ से साफ कर दिया। और दिल्ली की स्थिति यह है कि 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर है 0, 0 एंड 0 और उसके बाद विधानसभा में स्कोर है 0 एंड 0। मतलब अब 0, 0 एंड 0 के 5 0 तो बना चुके हैं और उसके बाद आज आकर आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है दिल्ली पे बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो या किसी भी सैद्धांतिक विषय पे बात हो, तथ्यों के धरातल पर आप लोगों का शीशा चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए डिबेट पे ध्यान दीजिए, मोबाइल में कम ध्यान दीजिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आप जो वीडियो चला रहे थे उस वीडियो को सबने देखा और उस पर जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी दे चुके हैं। मैं लौटूंगा, अनुराग ढांडा जी बहुत देर से नहीं बोले और बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जी जी, ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सबने देखा है, सबने देखा। गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं है, उसी चीज का दोहराव क्यों करना है जिसका जवाब आ चुका है हमारे पास। सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इसका वीडियो देखा जाए, इस लड़की का वीडियो देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात, सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी है, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमने अरे भावावेश छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी थोड़ा। अरे भाई, क्योंकि आपके पास दिल्ली का कहने के लिए कुछ नहीं, आपके पास मणिपुर का कहने के लिए कुछ नहीं। मणिपुर में आपने सर्टिफाइड झूठ बोला है, विधानसभा नहीं चल रही है। और सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति अच्छा, ये झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र सिंह आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का सर्टिफाइड झूठ बोला। मणिपुर की जनता कर रही है, एक और झूठ बोलता हूं। मणिपुर की जनता कर रही है और नेहा शालिनी दुआ का ये वीडियो मणिपुर में भी मैं एक अपना आंदोलन दिखाइए इम्फाल में, सिर्फ दिल्ली में। अरे उन्होंने बता तो दिया, राधिका खेड़ा जी का वीडियो भी ऐसा ही था भाई। ठीक है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है तो आप किसी मुंह से दिल्ली में महिलाओं से वोट नहीं मांगने जा सकते। ठीक है। अब अनुराग ढांडा जी, हम थोड़ा सा भटक गए डिबेट के विषय से। सवाल ये है कि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो है हरियाणा में जादू चला चुका है, महाराष्ट्र में चला चुका है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर योगी दिल्ली में आकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद करते, बल्कि महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा था बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, तो हो सकता है दिल्ली में वो एक आध शब्द और ऐड कर दें इसमें, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास इसकी काट क्या है? राम कृपाल जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा संकट में इस बार दिल्ली में। अनुराग जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के और सुरेंद्र राजपूत जी के बीच में नहीं बोला था, तो मुझे 2 मिनट के लिए सुनने का कष्ट मेरे दोनों बड़े भाई करेंगे। मैं पिछले आधे घंटे से ये देख रहा हूं कि हम बहस कर रहे हैं और एक भी मुद्दा दिल्ली का ना भारतीय जनता पार्टी ने ना कांग्रेस ने उसका जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे इन्होंने एक मुद्दा, कोई एक योजना, कोई दिल्ली की बात अगर की हो तो सारे दर्शक सुन रहे हैं। इनके पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता, आधी दिल्ली तो इनके पास भी है ना, आधी हमारे पास है। हम बताते हैं हमने क्या किया। 70 साल में 24,000 कमरे बने थे दिल्ली के स्कूलों में, हमने 10 साल में 22,000 नए कमरे बना दिए दिल्ली के स्कूलों में। 10,000 किलोमीटर की कच्ची कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें बना दी हमने। 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाल दी हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन डाल दी हमने दिल्ली के अंदर। बिजली 24 घंटे और फ्री पूरे देश के अंदर सिर्फ दिल्ली में मिलती है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये कहीं नहीं दे पाए आज तक। महिलाओं को फ्री बस सफर सिर्फ आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में मिलता है, बाकी कहीं भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पाई है। ये सारे काम, और 3 लाख सीसीटीवी कैमरे और 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट जो डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए वो हमने लगाई। 38 नए फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर हमने बना दिए। ये सारे काम हमने दिल्ली के लोगों के लिए किए और अगली बार के लिए भी संजीवनी योजना, महिलाओं के लिए 2100 रुपए का लाभ, जो हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके लिए 18,000 रुपए का फायदा, ये सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनके पास क्या है दिल्ली के लिए प्लान? इनके हाथ में दिल्ली में लैंड और कानून व्यवस्था, 2 चीजें हैं। अनुराग जी 10 सेकंड और लूंगा। जी जी। 2 चीजें इनके हाथ में हैं। पहली कानून व्यवस्था, गैंग्स के ऊपर बाकायदा अमित शाह जी का हाथ है, खुली छूट है, फिरौती मांगो। व्यापारियों से, सैकड़ों व्यापारियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है। अभी आप बीच में प्रोग्राम रोक के खबर दिखा रहे थे, वो बता रहे हैं इनके शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की क्या हालत है।
दूसरा, इनके हाथ में है लैंड की व्यवस्था। दिल्ली में किसान त्राही त्राही कर रहा है, मास्टर प्लान 2041 इन्होंने लागू नहीं किया, झूठे वादे कर कर के आए पंचायतों के अंदर जाके कि मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं, आचार संहिता से पहले नहीं किया। दिल्ली के किसानों को जमीन के बदले में प्लॉट मिलने थे, इन्होंने नहीं दिए। दिल्ली के किसानों को उनकी जमीन के मालिकाना हक मिलने थे, इन्होंने नहीं दिए। जो भी दिल्ली के लैंड से रिलेटेड इश्यूज और कानून व्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज है, उसमें ये पूरी तरह फेल हो गए। प्रधानमंत्री कहते थे 2022 तक सबको पक्के मकान बना के दे दूंगा। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली में, इन्होंने 4700 फ्लैट बना के दिए। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी तरह से फेल जिस अपने काम में हो गए, इसलिए काम का जिक्र करके दिल्ली का चुनाव ये कभी नहीं लड़ते। अब देखिए, आप अपने तमाम सारे मुद्दे गिनाने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना ही एक अहम मुद्दा अनुराग ढांडा जी भूल गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आम आदमी पार्टी का एक बाकायदा होर्डिंग और पोस्टर चल रहा है जिसमें केजरीवाल जी की तस्वीर है कि दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी गाली देने वाले नेता को। क्वेश्चन मार्क है और आम आदमी पार्टी लगातार पूछती रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, अनुराग जी ने बहुत विचित्र और बात कही, और एक बात कुछ हद तक इनकी बात को स्वीकार भी करता हूं। 27 साल से तो हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है और काम का जवाब हमें देना चाहिए। भैया 27 साल से दिल्ली में सरकार नहीं है और काम हमें देना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि आधी सरकार इनकी है। चलिए, कम से कम ये माना तो कि इनकी पूरी सरकार नहीं, वरना अभी तक जो इनका आचरण दिखाई पड़ता था वो तो ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे आधी नहीं दुगनी सरकार इनकी हो। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जो पहला लोकपाल विधेयक लाए थे, कोई जाके उसका ड्राफ्ट पढ़ ले, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबको लपेट लिए थे। ये तो मतलब गजबे सरकार बना रहे थे। अब जहां तक इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, तो हमारी सरकार आने से पहले सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं कि नहीं? बटाला हाउस एपिसोड याद है कि नहीं? आतंकवाद होता था कि नहीं? और दिल्ली को छोड़िए, कहां कहां धमाके नहीं होते थे। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, नागपुर, फैजाबाद, जयपुर, लखनऊ, बनारसी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। भूल गए वो दिल्ली? ठीक है, जब लिखा रहता था रेलवे स्टेशन पे छूना नहीं, कोई चीज में धमाका हो सकता। समय की कमी। सुधांशु जी, एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि राम कृपाल जी ने अपने आकलन में कहा था कि दिल्ली शीला दीक्षित को याद कर रही है, मिस कर रही है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सुरेंद्र राजपूत जी, आप बता पाएंगे? हमारे विधायक तय करेंगे। अभी फिलहाल हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कई चेहरे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हों, चाहे वो देवेंद्र जी हों, चाहे वो रागिनी जी हों, चाहे वो अलका लांबा जी हों। भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत हो तो बता दे, मोदी जी कह लो तो मोदी जी के चेहरे पे क्या मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। और सुधांशु जी, आपके लिए एक खबर है, खाली क्या नाम, सिर्फ इतनी सी खबर है नेहा की कि दे अब्यूज्ड मी वर्बली, हरीश खुराना एंड हिज फेवरेट बॉसेस। यस, दैट इज व्हाई आई रेज माय वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। अगर आपको शर्म आ रही हो, भाजपा को शर्म आ रही हो, तो महिलाओं के सम्मान में कम से कम शहजाद पूनावाला जैसे नेता को और इनको जिन्होंने सालनी को वो किया। मैं इसी पैनल के साथ कल इस डिबेट को कोशिश होगी तो फिर कंक्लूड करूंगा। अभी जो है समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने जैसा कि कहा, दिल्ली इलेक्शन को लेकर के बहस मुबाहिसा चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। सभी पैनलिस्ट का आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत वैसे तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने पिछले वक्तव्य में कितना दिल्ली के बारे में बोला, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके सब प्रकार की चीजें इधर उधर करते रहे, वो दर्शकों को दिखाई पड़ा। पर मुझे लगा शायद आपको हिंदी भी चाइनीज में समझ में आती है। कोई जाकर डिजिटल जमाना, मेरा पिछला वक्तव्य देख ले, मैंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है और इसलिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चुनौती से कहता हूं कि यही वर्ड था जो राहुल गांधी ने बोला था। अब ये खिसियानी हंसी से कुछ नहीं होने वाला, तथ्यात्मक बात है और इसी बात के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनका यही वर्ड था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है राफेल के मुद्दे पे और सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो मजबूरी है। आपने बोला मणिपुर पे, तो मैं भी कह सकता हूं, कांग्रेस के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इंफाल में भी प्रदर्शन करे। भाई 1.5 साल हो गए मणिपुर की घटना का, दिल्ली में ही हल्ला मचाते हैं।
मणिपुर की राजधानी में एक प्रदर्शन नहीं, एक बयान नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मगर केंद्र में दिल्ली की मोदी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह दिखाई पड़ता है कि राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर। और मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए थे, सुरेंद्र राजपूत जी जाके जवाब देने का मौका दीजिए। 5% नहीं बोला गया उस पर, मणिपुर पे 5% नहीं मणिपुर पे बोला गया। राहुल गांधी के भाषण में 5% भी नहीं था, मणिपुर पे लाए गए विश्वास प्रस्ताव में। यह दिखाई पड़ता है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप हमारी जिस पूर्व नेत्री की बात कर रही हैं उसका शायद आपने वीडियो ही नहीं सुना। वो तो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैंने सिर्फ इतना गलत बोला था, ऐसी तो जबान फिसली जाती है, फिर वो टिकट फला फला को दे दिया गया इसलिए टिकट नहीं मिला गया। वो टिकट की बात कह रही हैं कि अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, और आप कह रहे हैं दिल्ली पे आप बात करने के लिए आए, और आप कह रहे हैं कोई सचदेवा जी। अरे भाई, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अब आपके शायद इतना भी सुलभ संज्ञान में नहीं है कि जो मुख्य दल है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े बड़े लोग, प्रियंका चतुर्वेदी से लेके अंकिता दत्ता से लेके राधिका खेड़ा से लेके क्या क्या हुआ है बात छोड़िए। आपके तो सबसे बड़े सीनियर नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। ये कांग्रेस के अगर ये जी न्यूज का वीडियो है सुरेंद्र जी तभी दिखाइए, कहीं और का वीडियो मत दिखाइए प्लीज, उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भाई, वो अपना वीडियो है, डिसमिसल की बात उन्होंने खुद। अगर इसमें उसने ये लिखा हो, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, सुन लीजिए पूरी बात। अब मैं बताना चाहता हूँ, अरे भाई पढ़ के क्या, आपको बता रहा हूं ना, उन्होंने टिकट की बात कही, अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, हमारी बात को हमें टिकट नहीं मिला, अमुक अमुक व्यक्तियों को दिया जा रहा है, सारी बातें। अरे भाई पढ़ो भाई, और अपनी पार्टी का भी पढ़ो भाई। शांति धारीवाल ने कहा था औरत को सिर्फ अपमान दिया जा रहा है, क्या तरीका, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं बोल रहा था। नहीं देखिए सुधांशु जी बोल रहे हैं इस वक्त, सुरेंद्र राजपूत जी जब आप बोल रहे थे ना तो सुधांशु जी ने टोका और ना आपने कहा मैंने टोका आपको, तो कम से कम उसका सम्मान। अनुराग मुस्कान जी आपके में नहीं बोले, आप बीच में आने लगे। अनकंफर्टेबल फैक्ट के साथ ये समस्या होती है मेरे भाई, समस्या होती है। और जब आप जब उसमें तिनके की ओट पे पहाड़ छुपाना चाहते हैं तो समस्या होती है मेरे भाई। आपने अपने टर्न पे बोली है, दर्शकों के साथ न्याय होता है, बीच में बोलने से कोई आपकी ऐसी बात नहीं कि सही हो जाएगी। मैं आपके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए, संसद के अंदर रमा देवी जी जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, डिबेट पे अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। बात करते हैं तो दिल्ली तो वो चीज है कि आज आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज आपने पालकी ढोकर अपने कंधे पे पार कराई थी। 32 सीटें 2013 में हमारी थी, 8 आपकी थी और 28 कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आपको जड़ बूढ़ से साफ कर दिया। और दिल्ली की स्थिति यह है कि 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर है 0, 0 एंड 0, और उसके बाद विधानसभा में स्कोर है 0 एंड 0। मतलब अब 0, 0 एंड 0 के 5 0 तो बना चुके हैं, और उसके बाद आज आकर आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है दिल्ली पे बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो या किसी भी सैद्धांतिक विषय पे बात हो, तथ्यों के धरातल पर आप लोगों का शीशा चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए डिबेट पे ध्यान दीजिए, मोबाइल में कम ध्यान दीजिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आप जो वीडियो चला रहे थे उस वीडियो को सबने देखा और उस पर जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी दे चुके हैं। मैं लौटूंगा, अनुराग ढांडा जी बहुत देर से नहीं बोले और बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जी जी, ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सबने देखा है, सबने देखा। गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं है, उसी चीज का दोहराव क्यों करना है जिसका जवाब आ चुका है हमारे पास। सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इसका वीडियो देखा जाए, इस लड़की का वीडियो देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात, सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी है, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमने अरे भावावेश छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी थोड़ा। अरे भाई, क्योंकि आपके पास दिल्ली का कहने के लिए कुछ नहीं,
आपके पास मणिपुर का कहने के लिए कुछ नहीं। मणिपुर में आपने सर्टिफाइड झूठ बोला है, विधानसभा नहीं चल रही है। और सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति अच्छा, ये झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र सिंह आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का सर्टिफाइड झूठ बोला। मणिपुर की जनता कर रही है। एक और झूठ बोलता था। मणिपुर की जनता कर रही है। और नेहा शालिनी दुआ का ये वीडियो मणिपुर में भी मैं कौन, मेरे तो एक अपना आंदोलन दिखाइए इम्फाल में, सिर्फ दिल्ली में। अरे उन्होंने बता तो दिया, राधिका खेड़ा जी का वीडियो भी ऐसा ही था भाई। ठीक है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो आप किसी मुंह से दिल्ली में महिलाओं से वोट नहीं मांगने जा सकते। ठीक है। अब अनुराग ढांडा जी, हम थोड़ा सा भटक गए डिबेट के विषय से। सवाल ये है कि देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो है हरियाणा में जादू चला चुका है, महाराष्ट्र में चला चुका है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर योगी दिल्ली में आकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद करते, बल्कि महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा था बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, तो हो सकता है दिल्ली में वो एक आध शब्द और ऐड कर दें इसमें, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास इसकी काट क्या है? रामकृपाल जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा संकट में इस बार दिल्ली में। अनुराग जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के और सुरेंद्र राजपूत जी के बीच में नहीं बोला था, तो मुझे 2 मिनट के लिए सुनने का कष्ट मेरे दोनों बड़े भाई करेंगे। मैं पिछले आधे घंटे से ये देख रहा हूं कि हम बहस कर रहे हैं और एक भी मुद्दा दिल्ली का ना भारतीय जनता पार्टी ने ना कांग्रेस ने उसका जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे इन्होंने एक मुद्दा, कोई एक योजना, कोई दिल्ली की बात अगर की हो तो सारे दर्शक सुन रहे हैं। इनके पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता, आधी दिल्ली तो इनके पास भी है ना, आधी हमारे पास है। हम बताते हैं हमने क्या किया। 70 साल में 24,000 कमरे बने थे दिल्ली के स्कूलों में, हमने 10 साल में 22,000 नए कमरे बना दिए दिल्ली के स्कूलों में। 10,000 किलोमीटर की कच्ची कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें बना दी हमने। 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाल दी हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन डाल दी हमने दिल्ली के अंदर। बिजली 24 घंटे और फ्री पूरे देश के अंदर सिर्फ दिल्ली में मिलती है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये कहीं नहीं दे पाया आज तक। महिलाओं को फ्री बस सफर सिर्फ आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में मिलता है, बाकी कहीं भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पाई है। ये सारे काम, और 3 लाख सीसीटीवी कैमरे और 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट जो डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए, वो हमने लगाई। 38 नए फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर हमने बना दिए। ये सारे काम हमने दिल्ली के लोगों के लिए किए। और अगली बार के लिए भी संजीवनी योजना, महिलाओं के लिए 2100 रुपए का लाभ, जो हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके लिए 18,000 रुपए का फायदा, ये सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनके पास क्या है दिल्ली के लिए प्लान? इनके हाथ में दिल्ली में लैंड और कानून व्यवस्था, 2 चीजें हैं। अनुराग जी 10 सेकंड और लूंगा। जी 2 चीजें इनके हाथ में हैं। पहली कानून व्यवस्था, गैंग्स के ऊपर बाकायदा अमित शाह जी का हाथ है, खुली छूट है, फिरौती मांगो। व्यापारियों से, सैकड़ों व्यापारियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है। अभी आप बीच में प्रोग्राम रोक के खबर दिखा रहे थे, वो बता रहा है इनके शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। दूसरा, इनके हाथ में है लैंड की व्यवस्था। दिल्ली में किसान त्राही त्राही कर रहा है। मास्टर प्लान 2041 इन्होंने लागू नहीं किया। झूठे वादे कर कर क्या है पंचायतों के अंदर जाके कि मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं, आचार संहिता से पहले नहीं किया। दिल्ली के किसानों को जमीन के बदले में प्लॉट मिलने थे, इन्होंने नहीं दिए। दिल्ली के किसानों को उनकी जमीन के मालिकाना हक मिलने थे, इन्होंने नहीं दिए। जो भी दिल्ली के लैंड से रिलेटेड इश्यूज और कानून व्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज है, उसमें ये पूरी तरह फेल हो गए। प्रधानमंत्री कहते थे 2022 तक सबको पक्के मकान बना के दे दूंगा। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली में, इन्होंने 4700 फ्लैट बना के दिए। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी तरह से फेल जिस अपने काम में हो गए, इसलिए काम का जिक्र करके दिल्ली का चुनाव ये कभी नहीं लड़ते। अब देखिए, आप अपने तमाम सारे मुद्दे गिनाने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना ही एक अहम मुद्दा अनुराग ढांडा जी भूल गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आम आदमी पार्टी का एक बाकायदा होर्डिंग और पोस्टर चल रहा है जिसमें केजरीवाल जी की तस्वीर है कि दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी गाली देने वाले नेता को। क्वेश्चन मार्क है और आम आदमी पार्टी लगातार पूछती रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, अनुराग जी ने बहुत विचित्र और बात कही, और एक बात कुछ हद तक इनकी बात को स्वीकार भी करता। 27 साल से तो हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है,
और काम का जवाब हमें देना चाहिए। भैया 27 साल से दिल्ली में सरकार नहीं है और काम हमें देना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि आधी सरकार इनकी है। चलिए कम से कम ये माना तो कि इनकी पूरी सरकार नहीं, वरना अभी तक जो इनका आचरण दिखाई पड़ता था वो तो ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे आधी नहीं दुगनी सरकार इनकी हो। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, जो पहला लोकपाल विधेयक लाए थे कोई जाके उसका ड्राफ्ट पढ़ ले, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबको लपेट लिए थे। ये तो मतलब गजबे सरकार बना रहे थे। अब जहां तक इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, तो हमारी सरकार आने से पहले सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं कि नहीं? बटाला हाउस एपिसोड याद है कि नहीं? आतंकवाद होता था कि नहीं? और दिल्ली को छोड़िए कहां कहां धमाके नहीं होते थे। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, नागपुर, फैजाबाद, जयपुर, लखनऊ, बनारसी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। भूल गए वो दिल्ली? ठीक है, जब लिखा रहता था रेलवे स्टेशन पे छूना नहीं, कोई चीज में धमाका हो सकता। समय की कमी है सुधांशु जी। एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि राम कृपाल जी ने अपने आकलन में कहा था कि दिल्ली शीला दीक्षित को याद कर रही है, मिस कर रही है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सुरेंद्र राजपूत जी, आप बता पाएंगे? हमारे विधायक तय करेंगे। अभी फिलहाल हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कई चेहरे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हों, चाहे वो देवेंद्र जी हों, चाहे वो रागिनी जी हों, चाहे वो अलका लांबा जी हों। भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत हो तो बता दे मोदी जी कह लो, तो मोदी जी के चेहरे पे क्या मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? और सुधांशु जी आपके लिए एक खबर है, खाली क्या नाम, सिर्फ इतनी सी खबर है नेहा की कि दे अब्यूज्ड मी वर्बली, हरीश खुराना एंड हिज फेवरेट बॉसेस। यस, दैट इज व्हाई आई रेज माय वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। अगर आपको शर्म आ रही हो, भाजपा को शर्म आ रही हो, तो महिलाओं के सम्मान में कम से कम शहजाद पूनावाला जैसे नेता को और इनको जिन्होंने सालनी को वो किया। मैं इसी पैनल के साथ कल इस डिबेट को कोशिश होगी तो फिर कंक्लूड करूंगा। अभी जो है समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने जैसा कि कहा दिल्ली इलेक्शन को लेकर के बहस मुबाहिसा चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। सभी पैनलिस्ट का आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।